नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान योग चैनल में। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के जिला सीरीज। तो हम आज देखेंगे कुमाऊँ का जिला अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के बारे में हम देखते हैं। अल्मोड़ा का नामकरण जो पड़ा है वो पड़ा है स्कंद पुराण, यानी स्कंद पुराण भी कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं हम इसको, मानस खंड। ठीक है, स्कंद पुराण है, मानस खंड में क्या कौन सा नाम मिलता है इसका, रामशिला तीर्थ नाम से मिलता है। अल्मोड़ा नाम सर्वप्रथम शब्द, ठीक है, जो अल्मोड़ा का नाम है सर्वप्रथम शब्द तिरुमल चंद के ताम्रपत्र में मिलता है। 1628 का लिखित साक्ष्य है, ये इसका क्या है, लिखित साक्ष्य है। और इसके बाद बाज बहादुर चंद का एक ताम्रपत्र मिलता है 1669 का, इसमें भी क्या मिलता है, अल्मोड़ा शब्द मिलता है। अल्मोड़ा नामकरण सर्वाधिक जो मत है वो है कि अल्मोड़ा जो नाम वो चलमोड़ा घास के कारण पड़ा। ठीक है, कुछ विद्वानों को मत है कि कोई खस जाति थी अलमिया, इसके कारण भी क्या है, अल्मोड़ा नाम पड़ा है। तो जो सर्वाधिक मत है वो है चलमोड़ा घास के कारण। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा का इतिहास। सबसे पहले क्या था, अल्मोड़ा में कुड़िंदों का शासन था। ठीक है, उत्तराखंड में भी क्या था, कुड़िंदों का शासन था। और इसकी पुष्टि हमें किससे मिलती है, इनके सिक्कों और मुद्राओं से मिलती है। कुड़िंदों के बाद अल्मोड़ा में कत्यूरी राजा, किसका शासन हुआ, कत्यूरियों का शासन हुआ। इसमें एक कत्यूरी राजा था बालिक देव, या इसको क्या बोलते हैं, बैचाल देव भी कहते हैं। बालिक देव ने अल्मोड़ा को गुजराती ब्राह्मण चांद तिवारी को दान में दिया था। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा की स्थापना। अल्मोड़ा की स्थापना राजा भीष्मचंद ने 1530 ईस्वी में की थी। और भीष्मचंद ने कौन सा किला बनाया था, भीष्मचंद ने खगमरा किला की नींव रखी थी। और खगमरा किला को पूर्ण कराया था बालू कल्याण चंद तृतीय ने 1560 ईस्वी में। अब जो यह है भीष्मचंद की हत्या कर देता है कौन सा राजा, रामगढ़ के एक खस राजा गज बुंडिगा ने क्या कर दिया था, बुंडिगा ने भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। 1563 में बालू कल्याण चंद राजधानी क्या करेगा, अल्मोड़ा को बनाते हैं। इससे पहले राजधानी कहाँ थी, इससे पहले राजधानी चंपावत हो थी, और चंपावत के बाद कहाँ ले गया, अल्मोड़ा ले गया। मुगल काल से प्रभावित होकर आलमनगर नाम रखते हैं किसका, अल्मोड़ा का नाम क्या रखते हैं, आलमनगर भी नाम रखते हैं। इसका एक नाम क्या हो जाएगा, आलमनगर। और इसको कौन कौन नाम देता है, आलमनगर, बालू कल्याण चंद तृतीय नाम देता है। चंदों के समय में अल्मोड़ा को राजपूत तथा राजाओं की घाटी कहते हैं। इसके बाद हम कुछ किले देखते हैं, जैसे कि लाल मंडी किला। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था, बालू कल्याण चंद तृतीय ने कराया था। इसका अन्य नाम क्या है, फोर्ट मोयरा। ठीक है, तथा क्या है, पलटन बाजार में है, पटेली बाजार में। ठीक है, वर्तमान में क्या है, यहाँ पे एक सैन्य छावनी भी है। और यहीं पर क्या है, मल्ला महल भी है। मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था, निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। नींव किसने रखी थी, बालू कल्याण चंद ने नींव रखी थी। और वर्तमान में यहीं पे जो मल्ला महल है, यहाँ पे क्या है, जनपद कार्यालय स्थित है। और यहीं पे क्या है, जनपद कचहरी भी है। इसके बाद हम देखते हैं चौमहल। चौमहल का निर्माण कल्याण चंद चतुर्थ ने किया था। और राजबुंगा, इसे क्या राजबुंगा किला भी कहते हैं। ठीक है, राजबुंगा किला चंपावत में था, जो जिसकी स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्मोड़ा के 3 परगने। ठीक है, अल्मोड़ा में कितने परगने, 3 परगने। एक है पाली पछाव परगना। ठीक है, पाली पछाव परगना लखनपुर बैराड के कत्यूरी राजाओं का शासन था। और इसको बसाया किसने था, असंती देव ने बसाया था। इसके बाद है 12 मंडल परगना। 12 पट्टियों वाला मंडल माना जाता है, जिसमें राज्य के खास लोग रहते रहते थे। ठीक है, खास लोग रहते थे। ठीक है, खास क्या थी, एक जनजाति थी, वो लोग यहाँ पे निवास करते थे। इसे कुमाऊं का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 12 मंडल को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। इसके बाद है चौखरगा परगना। चौखरगा परगना इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 पट्टियों वाला क्षेत्र था, जो बिनसर क्षेत्र व जागेश्वर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद लाखू उडियार। लाखू उडियार की खोज किसने की थी, लाखों उडियार की खोज एमपी जोशी ने की थी 1968 में। इसके बाद हम देखते हैं लोयथाप। लोयथाप क्या है, लाल रंग के कारण इसका नाम क्या है, लोयथाप। यहाँ पे इसका किसने किया था, यशोधर मठपाल ने खोज। इसके बाद फलसीमा क्यों फेमस है, फलसीमा है योग करते हुए चित्रित दिखाए गए हैं इसमें। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा की कुछ मुद्राएं। अल्मोड़ा की मुद्राएं क्या है, कुलीन शासकों की मुद्राएं। ठीक है, खोज कब हुई थी, 1914 में। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, जो कहाँ रखी गई, लंदन के संग्रहालय में रखी गई है।
चार राजाओं के नाम कौन कौन से हैं? ये कभी क्रम पूछ सकता है एग्जाम में कि इनके क्रम बताओ, इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और शिवाक्षित। ठीक है, ये हैं। ये यह कौन सी धातु की थी? यह ताम्र धातु की थी। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा का आधुनिक इतिहास। अल्मोड़ा का आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं एक जो क्लब बना था, डिबेटिंग क्लब। 1870 में क्या बना था? डिबेटिंग क्लब। इसके संस्थापक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? भीम सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए। और क्या था कि लॉर्ड साहब की सलाह पर 1871 में डिबेटिंग क्लब प्रेस की स्थापना की गई। डिबेटिंग क्लब पूछेगा तो 1870, डिबेटिंग क्लब प्रेस की स्थापना की थी 1871 में। और 1871 में ही क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा अखबार के बारे में। अल्मोड़ा अखबार कब से कब तक चला? 1871 से 1918 तक, यानी कि 48 वर्ष तक चला। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार था। अल्मोड़ा से संपादित हुआ। 1871 और 1913 तक बुद्धि बल्लभ व मुंशी सदानंद सनवाल इसके क्या रहे? संपादक रहे। ये क्या था? एक क्षेत्रीय समाचार पत्र था। 1913 में बद्रीदत्त पांडे संपादक बनने से राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र बन गया था। ये राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र कब बन गया था? 1913 में, जब इसका क्या हो गया था? बद्रीदत्त पांडे क्या बन गया था? संपादक बन गया था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? 10 था। 1918 में होली के अंक में कमिश्नर लोमस के काले कारनामों को उजागर करने हेतु बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कमिश्नर लोमस के क्या कर देते थे? इसके बारे में लिख दिया गया था। ठीक है, उसके जितने भी काले क्या थे? कारनामे थे, वो सारे लिख दिए थे। इस कारण ये क्या बंद हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति अखबार। शक्ति अखबार क्या था? एक साप्ताहिक था अल्मोड़ा से। 15 अक्टूबर 1918 में किसने करा था? बी डी पांडे ने। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? बी डी पांडे। राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। ठीक है, प्रेस कौन सी प्रेस से निकालता था? देशभक्ति प्रिंटिंग प्रेस से निकाला जाता था। अब हम देखते हैं डिबेटिंग क्लब प्रेस, बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है, 1883 में इलवुड बिल के समर्थन में अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर परिसर में सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, डिबेटिंग क्लब प्रेस के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। लोटा कानून। लोटा कानून क्या था? अंग्रेजों ने अल्मोड़ा में स्वच्छ रखने हेतु, ठीक है, अधिकारी, ठीक है, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा में स्वच्छ रखने हेतु अधिकारी, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा में स्वच्छ रखने हेतु क्या बनाया था? लोटा कानून बनाया था। इसके अधिकारी कौन थे? ठीक है, इस टाइम अधिकारी कौन थे? बरकंदाज था। ठीक है, जो अधिकारी था वो कौन था? बरकंदाज था। क्यों रखा गया था लोटा कानून? अंग्रेजों ने अल्मोड़ा में स्वच्छ रखने हेतु। ठीक है, 1920 में मोतीलाल नेहरू का आगमन होता है। ठीक है, अल्मोड़ा में 1920 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। और क्या प्रेम विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में क्या हुई थी? प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? भागीरथ पांडे व देवीकीनंद पांडे ने किया था। ठीक है, मानस खंड में वर्णित है कि ब्रह्मा पर्वत का संबंध किससे? द्वारहाट शिखर से है। ठीक है, हम एक कुछ अन्य तथ्य देख रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम इंटर कॉलेज कौन सा था? रेमजे इंटर कॉलेज था अल्मोड़ा में। 1871 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अल्मोड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं देघाट गोलीकांड होता है। ठीक है, 19 अगस्त 1942 को क्या होता है? देघाट गोलीकांड होता है। इसमें 2 व्यक्ति शहीद होते हैं, हीरामणि और हरि कृष्ण। इसके बाद हम देखते हैं सालम की क्रांति। ठीक है, सालम की क्रांति है, इसको क्या बोलते हैं? धामदेव गोलीकांड 25 अगस्त 1942 को हुआ था। नरसिंह धानक व टीका सिंह कन्याल क्या होते इसमें? शहीद। दमनकर्ता कौन था? डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह क्या था? दमनकर्ता था। जब राम सिंह आजाद बद्रीनाथ से गिरफ्तारी दी, ठीक है, तब क्या होता है? सालम की क्रांति हुई थी। ठीक है, जब राम सिंह आजाद ने क्या थी? बद्रीनाथ से गिरफ्तारी दी थी। और सालम का शेर किसे कहा जाता है? राम सिंह आजाद को कहा जाता है और प्रताप सिंह बोरा को। ठीक है, अब देखते हैं हम खुमाड़ कांड यानी सल्ट की क्रांति। 5 सितंबर 1942 पर यहाँ पर 2 व्यक्ति शहीद होते हैं। ठीक है, ये है सल्ट की क्रांति। इसमें कौन कौन शहीद होते हैं? गंगाराम और खीमदेव शहीद होते हैं। दमनकर्ता कौन था? डिप्टी कलेक्टर जॉनसन था। कुमाऊं का जलियांवाला हत्याकांड भी किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। गांधी जी ने कुमाऊं और बारदोली की क्या इसको संज्ञा दी थी।
इसके बाद हम देखते हैं अल्मोड़ा में चनौदा गांधी आश्रम कांड। ठीक है, चनौदा चनौदा गांधी आश्रम कांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1942 को हुआ था। 17 आश्रम और 25 ग्रामीण लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इसमें। 7 लोग क्या हुए थे इसमें शहीद हुए थे। दीवान सिंह भाकुनी ने सरला बहन से खादी के कफन की मांग की थी इसमें। शांति लाल त्रिवेदी ने 1937 में चनौदा गांधी आश्रम का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चनौदा गांधी आश्रम का निर्माण कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और किसने करा था? शांतिलाल त्रिवेदी ने। गांधी जी ने इन्हें लंबे खतों वाला आदमी कहते थे। ठीक है, गांधी जी इन्हें क्या बोलते थे? शांतिलाल त्रिवेदी को लंबे खतों वाला आदमी कहते थे। किसको? शांतिलाल त्रिवेदी को। अब हम देखते हैं कुर्मांचल समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, कुर्मांचल समाज सुधार आंदोलन हुआ था 1932 में अल्मोड़ा में बद्रीश्वर मंदिर प्रांगण में। और स्थापित किसने किया था? बद्रीदत्त जोशी ने। इस सम्मेलन में तुलसी देवी रावत की कविता प्रकाशित हुई थी। तुलसी देवी रावत की कविता थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। ये कविता कुछ इस प्रकार की थी, वीर तत्व को अपनाओ। ठीक है, ऐसे कुछ थी ये लाइन। इनका एक कथन भी था कि रो नहीं आगे बढ़ो। ये किसका कथन था? तुलसी देवी का कथन था। पूर्वांचल महिला समाज सुधार सम्मेलन। अब हम देखते हैं पूर्वांचल महिला समाज सुधार सम्मेलन कब हुआ था? 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा बद्रेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थापित। ये किसने किया था? दुर्गा देवी पंत ने। इसका उद्देश्य क्या था? वर्ण व्यवस्था पर प्रचार करना। जो वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर चल रही थी उसका प्रचार करना। कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा एक गठित कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या था? रेवंत काजी कमेटी। ठीक है, जो गोरखाओं ने जो अत्याचार किए थे उसके जांच हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उसका नाम क्या था? रेवंत काजी कमेटी था। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने क्या किया था? वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था। मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में होम रील लीग की स्थापना किसने की थी? बी.डी. पांडे, हेमचंद जोशी, विक्टर मोहन जोशी और चिरंजी लाल। इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा में होम रूल लीग। कुमाऊं में अल्मोड़ा में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। किसने बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो कमिश्नर किसने लगाया था? गार्डनर ने लगाया था। इसमें थे अल्मोड़ा जिला प्रशासन। मुख्यालय कहाँ था? अल्मोड़ा में ही था। पड़ोसी, इसके पड़ोस में कौन कौन से जिले हैं? तो पूर्व में क्या है इसके? पिथौरागढ़ है, चंपावत है। उत्तर में क्या है? चमोली। पश्चिम में पौड़ी। और दक्षिण में क्या है? नैनीताल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3139। इसका क्या है? क्षेत्रफल। कहीं कहीं 3144 भी दे रखा है। 6.17% जनसंख्या अल्मोड़ा में उत्तराखंड की। ठीक है, जो उत्तराखंड की जो अल्मोड़ा में जो जनसंख्या निवास करती है कितनी करती है? 6.17% करती है। इसका जन घनत्व कितना है? 198 लोग क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी साक्षरता क्या है? 8.47 है। इसका सब जो अल्मोड़ा का जो लिंग अनुपात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है 1139, जो कि क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो है अल्मोड़ा का 1139। इसका जो शिशु लिंग अनुपात है वो है 922। ठीक, अल्मोड़ा में क्या है? 90% ग्रामीण आबादी रहती है और 10% क्या रहती है? शहरी आबादी वाला जनपद है। अल्मोड़ा की हम लोकसभा सीट देखें तो यहाँ पर क्या है? एससी से जो प्रथम सांसद थे वो थे देवीदत्त पंत और बी.डी. पांडे। और जो वर्तमान सांसद हैं वो क्या हैं? अजय टम्टा हैं। इसका अगर हम भौगोलिक अध्ययन देखें तो अल्मोड़ा सुयाल और कौन सी नदी के मध्य है? कोसी नदी के मध्य है। सुयाल और कोसी नदी के मध्य है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो आकार है वो घोड़े की नाल का है। आप उत्तराखंड के मैप पे देख सकते हैं कि जो अल्मोड़ा का जो आकार है वो क्या है? घोड़े की नाल का है। ठीक है, इसका क्या है और क्या है इसका आकार? एक शहर शहर क्या है? पहाड़ पर एक शहर ऐसा है जो पहाड़ पर क्या है? घोड़े की पीठ पर काठी नुमा है। ठीक है, इसका जो आकार है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? कासाई पर्वत पर है। इसका जो भौगोलिक आधार पर कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक है सैली फाट और एक क्या है? तैलीफाट। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, यह है सैलीफाट और तैलीफाट। सैलीफाट और तैलीफाट हो जाएगा। ठीक है, जो सैलीफाट है वो ये है, यहाँ पे क्या है? कम धूप वाला है। सैलीफाट में क्या है? कम धूप वाला है। और जो तैलीफाट है वो सीधी धूप वाला है। अल्मोड़ा की खूबसूरत
अल्मोड़ा की खूबसूरती से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर कुराइक शेख अपनी पुत्री का नाम क्या रखा इन्होंने? अल्मोड़ा रखा। एक कलेक्टर थे कुराइक शेख, इन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया था? अल्मोड़ा रख दिया था, अल्मोड़ा की खूबसूरती को देखकर। अल्मोड़ा की जनपद की सीमा, ठीक है, कितने जनपद से लगती है? तो 6 जनपदों से लगती है। कौन-कौन से? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल। दूसरा सबसे बड़ा क्या यह आंतरिक जनपद है। क्षेत्रफल में क्या है? 3139 आंतरिक जनपद, यानी ये क्या किसी के साथ क्या नहीं लगाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। और सबसे बड़ा आंतरिक जिला क्या है 2011 में की जनगणना के अनुसार है, ठीक है, इसकी जनसंख्या। अल्मोड़ा के अन्य नाम, अल्मोड़ा के जो अन्य नाम है वो है ताम्र नगरी, पीतल नगरी, मारचूला क्षेत्र भी क्या इसको कहा जाता है। बाल मिठाई का घर, आलम नगर, इससे पहले हमने पढ़ा था आलम नगर, ठीक है, बालू कल्याण चंद ने, ठीक है। अल्मोड़ा की हम देखते हैं नदियाँ। अल्मोड़ा की जो नदियाँ हैं, पश्चिम रामगंगा, तो पश्चिम रामगंगा है, इसका नाम क्या था? रथस्था या रथवानी था। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? दूधातोली। दूधातोली से कितनी नदियाँ निकलती है? दूधातोली से 5 नदी निकलती है। दूधातोली को क्या कहा जाता है? दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। लोकसभा क्षेत्र में बहने के कारण इसको क्या कहा जाता था? लोहावती भी कहा जाता है पश्चिमी रामगंगा को, ठीक है। अब कुछ हम नोट्स देखते हैं। नोट, गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में है और एक गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में 2 हैं, एक गढ़मुक्तेश्वर है चंपावत में और एक जो गढ़मुक्तेश्वर है वो है नैनीताल में। पल्ला गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा से पश्चिमी रामगंगा नाम से जानी जाती है। जो ये पश्चिमी रामगंगा है, ये पल्ला गेवाड़ क्षेत्र से क्या? अल्मोड़ा से पश्चिमी रामगंगा नाम से जानी जाती है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में है। 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या है? प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है ऊनो, गग्गास, खस्सरगाड़, नेल, पूर्वी गढ़वाल की पंढाल से भिकियासेन में गग्गास व नौरारगढ़ संगम पर, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन-कौन सी? ऊनो है, गग्गास है और खस्सरगाड़ है और नेल है। और पूरी गढ़वाल की क्या है? पंढाल से भिकियासेन में गग्गास और नौरारगढ़ संगम पर। कुमाऊँ का एक प्रसिद्ध मौन मेला इसी नदी पर लगता है और यहाँ पर इस मेले को क्या बोलते हैं? डहो उठाना कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है? मौन मेला पूर्वी गढ़वाल की पंढाल से भिकियासेन में गग्गास और नौरार घाट संगम पर क्या लगता है? कुमाऊँ का प्रसिद्ध मौन मेला लगता है। एक तो जौनसार का भी है, जौनपुर का, ठीक है, जो टीडी गढ़वाल में जौनपुर में लगता है मौन मेला, मछ मौन मेला। और एक कहाँ पे लगता है? कुमाऊँ में लगता है। इसको क्या बोलते हैं? डहो उठाना भी कहा जाता है। भिकियासेन के मासी क्षेत्र में कब लगता है? विश्व संक्रांति के अवसर पर लगता है। अब हम देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कौशल्या या कौशिला। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बूढ़ा पिंडनाथ शिखर से, बारह मंडल के धारपानी धार नामक स्थान से। कौसानी बागेश्वर से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा के समांतर बहती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है? 168 है, ठीक है, 168 किलोमीटर है। बागेश्वर, नैनी, यूएस नगर में क्या है? सुल्तानपुर राज्य से बाहर जाती है, ठीक है, सुल्तानपुर राज्य से क्या जाती है? बाहर जाती है। इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। सोमेश्वर में क्या है? अधिक उपजाऊ है, ठीक है, ठीक है, सोमेश्वर में क्या है? अधिक उपजाऊ है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे धान का कटोरा कहा जाता है। कोसानी हवालबाग क्षेत्र, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जो उपजाऊ क्षेत्र हैं? कोसानी, हवालबाग क्षेत्र आते हैं। इसको क्या कहा जाता है? 3 अंचल, ठीक है, 3 अंचल यानी सोमेश्वर, कोशिया, ताकुला माने जाते हैं। इसके जो 3 अंचल हैं वो कौन-कौन से हैं? सोमेश्वर है, कोशिया है और ताकुला माने जाते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोयाल, ठीक है, इसका संगम कहाँ पे होता है? चौसिला में, ठीक है। उलावगाड़ व कुचलगाड़ इसका कहाँ पे होता है? खैराना के संगम पर होता है। अब हम देखते हैं गग्गास नदी। गग्गास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे होता है? दूनागिरी में। इसकी जो सहायक नदी है वो है चंदास और रिस्कोई और बलुआ गाड़, ठीक है। इसका संगम कहाँ पे होता है? पश्चिमी रामगंगा और भिकियासेन पे। अब हम देखते हैं सुयाल नदी। सुयाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाड़ाछिना से। संगम कहाँ पे? कोसी के साथ, ठीक है, कहाँ पे? कोसी के साथ चौसिला में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं खैरना। खैरना का संगम कहाँ पे होता है? उलावा गाड़ है और कुछ गाड़ है, क्या है? सिपरा नदी है, ठीक है। ये तीनों क्या होती है? कोसी में मिलती है, ठीक है, तीनों, उलाव गाड़, कुछ गाड़ और सिपरा नदी, ठीक है। और यहीं पे क्या है? कैंची धाम। जो कैंची धाम है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो सिपरा नदी के किनारे है कैंची धाम। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैंची धाम कौन सी नदी के किनारे है? सिपरा नदी के किनारे है।
अब हम देखते हैं पनार नदी, इसका उद्गम कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य क्या करती है? सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सियाघाट, गाड़गिल गाड़। अब अल्मोड़ा के कुछ पर्वत देखते हैं, कौन कौन से? हरिया, रानी पर्वत, भटकोट, झंडीदार, क्या यहाँ पे पर्वत हैं। कुछ वाटरफॉल देखते हैं, वाटरफॉल में रुद्रधारी कोसानी मार्ग पर है, ठीक है। दोकाने कहाँ पे है? नैनीताल मार्ग पे है। ये वाटरफॉल है अल्मोड़ा के, रुद्रधारी और दोकाने। प्रसिद्ध घाटियां है, प्रसिद्ध घाटियां में जो है वो है कोरोमंडल घाटी सोमेश्वर में, ठीक है। सिमल खेत घाटी है, पनार घाटी है, मन्नार घाटी है, ठीक है। सोमेश्वर घाटी होगी, कोरोमंडल, सिमल खेत, ठीक है, पन्नार घाटी और मन्नार घाटी है। अब हम इसमें यहाँ पे गुफा देखते हैं। पांडुखोली गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसको क्या कहा जाता है? त्र्यंबक गुफा भी कहा जाता है। खनिज संपदा देखते हैं, या कि यहाँ पे क्या होता है? एकमात्र जहाँ क्या मिलता है? सिर्फ चांदी मिलता है उत्तराखंड में। कौन सा जिला है? अल्मोड़ा। खनिज संपदा में यहाँ पे झिरोली में क्या मिलता है? मैग्नेसाइट मिलता है। अल्मोड़ा में उत्तम प्रकार की क्या मिलती है? पटाल मिलती है। सीसा, यहाँ पे सीसा कहाँ कहाँ मिलता है? राई में मिलता है, चीना पानी, पट्टी खराई, बिलोन में क्या मिलता है? सीसा। टाल्क, टाल्क का किस चीज़ के लिए है? सॉप स्टोन भी कहते हैं इसको, टाल्क को। ये क्या होता है? कोमल खनिज होता है, ठीक है। इसका उपयोग काय के लिए होता है? सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, सौंदर्य जैसी चीज़ों को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं बिनसर वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 47.7 वर्ग किलोमीटर है। इसके मध्य क्या है? इसके मध्य 0 पॉइंट भी है, ठीक है। इसके मध्य क्या है? 0 पॉइंट है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा की संस्कृति, यानी इसके मंदिर मंदिर देखते हैं। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है रामशिला मंदिर। 1588 में रुद्रचंद ने इसकी क्या की थी? स्थापना। चंद काल में यह मल्ला महल था। पहले क्या था? ये मल्ला महल था। जो अभी हमने इससे पहले मल्ला महल पढ़ा था वो क्या था? पहले यही था। चंदों का अपदुर्ग महल यही है। वर्तमान में यहाँ पे क्या है? कचहरी परिसर में है। वर्तमान में क्या है? कचहरी परिसर में है। अब हम देखते हैं नंदा देवी मंदिर। कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता। परिसर में कुल कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर हैं। एक है रामशिला मंदिर, पर्वतेश्वर मंदिर और दीपचंद्रेश्वर मंदिर। अब हम कुछ नोट देखते हैं। ज्ञानचंद द्वितीय ने अपना पिंडर अभियान चलाकर नंदा देवी प्रतिमा चुरा कर ले जाते हैं और अल्मोड़ा के पर्वतेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे रखते हैं। जो पर्वतेश्वर मंदिर हमने पढ़ा वहाँ पे क्या रखते हैं? नंदा देवी की मूर्ति रखते हैं। यही पर्वतेश्वर जो मंदिर है अब नंदा देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो नंदा देवी जो मंदिर है उसका पहला नाम क्या था? पर्वतेश्वर था। 1822 में ट्रेल ने क्या किया थी? नंदा देवी की प्रतिमा दीप चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित की थी। जो तीसरा मंदिर है दीप चंद्रेश्वर मंदिर, इसका वहाँ पे क्या की थी? स्थापित की किसने? ट्रेल ने। नंदा देवी मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया, पर कौन सा वाला नंदा देवी मेला? ये है नैनीताल वाला नंदा देवी जो मेला है उसे क्या किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया। जो नंदा मेला है वो अल्मोड़ा में लगता है और नैनीताल में लगता है। जो नैनीताल वाला जो मेला है उसको क्या किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया। नंदा उत्सव, अगर पूछेगा नंदा उत्सव कहाँ पे लगता है तो नंदा उत्सव लगता है पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा में यह मेला भाद्र मास की शुक्ल अष्टमी, और यहाँ पर क्या होता है? आठों गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? तो पूछेगा कि आठों गीत किसमें गाया जाता है? नंदा मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? आठों गीत गाया जाता है। अब हम देखते हैं पाताल देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कुमिया और शकुनी नदी के संगम पर है। अब देखते हैं हम चितई के गोलू देवता। चितई के जो गोलू देवता हैं वो भैरव शिव के अवतार माने जाते हैं और चंद वंश के राय राजवंश के राजकुमार के माने जाते हैं। कुमाऊं के काल बिष्ट ही गोलू महाराज थे। कुछ कुछ का मत है कि जो कुमाऊं काल के क्या थे? बिष्ट ही क्या थे? गोलू महाराज थे, ठीक है। काल बिष्ट, इनका नाम क्या था? काल बिष्ट था, ठीक है। जो गोलू देवता था कुमाऊं के काल बिष्ट ही क्या थे? गोलू महाराज थे। और इनका दादा कौन था? झाल राय। पिता कौन था? हाल राय। गोलू चंद सेना में घूमागढ़ के सेनापति थे और क्या थे? बाज बहादुर चंद के क्या थे? सेनापति थे। इनकी मृत्यु क्या हुई थी? नेपाल युद्ध के समय इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। तो यहाँ पे ये मंदिर कहाँ कहाँ है? अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, घोड़ाखाल में और ताड़ी खेत में। मंदिर में क्या है? घंटे व स्टाम्प पेपर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो घंटी है वो कौन दान करते हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या करते हैं? घंटी दान करते हैं। तो ये था आज का। अब हम इसके आगे देखेंगे और कुमाऊं के और मंदिर नेक्स्ट वीडियो में।